हरे कृष्ण भक्तों, राधे राधे। आइए सुनते हैं माता लक्ष्मी और दरिद्रता की कहानी कथा। प्राचीन समय की बात है। एक सुंदर नगर में धर्मदास नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो बहुत विद्वान और धार्मिक स्वभाव का था। उसकी पत्नी का नाम सावित्री था। दोनों पति पत्नी भगवान और देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते थे। उनके घर में पहले बहुत धन धान्य था। अनाज के भंडार भरे रहते थे और घर में सुख समृद्धि का वातावरण था। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन ऐसा समय आया जब धीरे धीरे उनके घर में दरिद्रता आने लगी। पहले अनाज कम होने लगा, फिर धन खत्म होने लगा। धर्मदास ने सोचा शायद ये समय की परीक्षा है, इसलिए उसने पूजा पाठ और बढ़ा दिया। एक रात सावित्री ने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि एक सुंदर तेजस्वी स्त्री उनके घर से बाहर जा रही है। उसके शरीर से प्रकाश निकल रहा था। सावित्री ने घबरा कर पूछा, माता आप कौन है और हमारे घर से क्यों जा रहे हैं? उस दिव्य स्त्री ने कहा, मैं धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी हूँ। अब इस घर में मेरा ठहरना कठिन हो गया, इसलिए मैं जा रही हूँ। सावित्री घबरा गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, माता अगर आप चली गई तो हमारे घर में दरिद्रता आ जाएगी, कृपा करके मत जाइए। तब देवी लक्ष्मी ने कहा, जहाँ आलस्य, कलह, असत्य और अपवित्रता होती है वहां मैं नहीं रहती। तुम्हारे घर में पहले धर्म और सत्य था, इसलिए मैं रहती थी, लेकिन अब धीरे धीरे इन गुणों में कमी होने लगी है। सावित्री रोने लगी और बोली, माता हमें अपनी गलती सुधारने का अवसर दीजिए। देवी लक्ष्मी ने कहा, यदि तुम सच्चे मन से भक्ति करोगी, स्वच्छता रखोगी, गरीबों की मदद करोगी और हर शुक्रवार मेरा व्रत करोगी तो मैं फिर तुम्हारे घर में निवास करूंगी। ये कहकर देवी लक्ष्मी अदृश्य हो गई। सुबह जब सावित्री की आंख खुली तो उसने अपना सपना धर्मदास को बताया। धर्मदास ने कहा, ये सपना नहीं, देवी का संकेत है। हमें अपने जीवन को सुधारना होगा। उस दिन से दोनों ने नया नियम बनाया। वो सुबह जल्दी उठते, घर को साफ करते, मंदिर में दीप जलाते और भगवान की पूजा करते। सावित्री हर शुक्रवार माता लक्ष्मी का व्रत रखने लगी। कुछ समय बाद एक और घटना हुई। नगर में एक बहुत गरीब वृद्धा रहती थी। एक दिन वो भीख मांगते मांगते धर्मदास के घर पहुंची। उस समय घर में बहुत कम अनाज बचा था, फिर भी सावित्री ने उस वृद्धा को भोजन करा दिया। वृद्धा बहुत प्रसन्न हुई। उसने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी तुम्हारे घर में कभी दरिद्रता नहीं रहेगी। सावित्री ने विनम्रता से कहा, माँ ये आपका आशीर्वाद है। कुछ दिनों बाद धीरे धीरे उनके घर में फिर से सुख समृद्धि आने लगी। खेतों में अच्छी फसल हुई। लोगों ने धर्मदास को यज्ञ और पूजा के लिए बुलाना शुरू कर दिया। एक दिन सावित्री ने फिर सपना देखा। इस बार वही तेजस्वी स्त्री मुस्कुरा रही थी। वो बोली, सावित्री तुम्हारी भक्ति और सेवा से मैं प्रसन्न हूँ। अब मैं फिर से तुम्हारे घर में रहने आई हूँ। सावित्री ने प्रसन्न होकर देवी को प्रणाम किया। लेकिन कहानी यही समाप्त तो नहीं होती। उसी नगर में एक और व्यक्ति रहता था। उसका नाम था हरिदत्त। वो बहुत अमीर था, लेकिन अहंकारी और कंजूस था। वो गरीबों को कभी दान नहीं देता था और हमेशा दूसरे का अपमान करता था। एक दिन माता लक्ष्मी ने सोचा, देखते ही कि धन का घमंड करने वाले इस व्यक्ति का क्या हाल होता है। एक रात हरिदत्त के घर से भी एक दिव्य स्त्री बाहर जाने लगी। हरिदत्त ने पूछा, तुम कौन हो? वो बोली, मैं लक्ष्मी हूँ। तुम्हारे घर में धन तो है, लेकिन दया और धर्म नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। हरिदत्त हंसकर बोला, धन तो मेरे पास बहुत है, तुम्हारे जाने से क्या फर्क पड़ेगा? देवी लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, जब मैं चली जाती हूँ तो दरिद्रता अपने आप आ जाती है। जब हरिदत्त के घर से माता लक्ष्मी चली गई तब कुछ ही दिनों में उसके जीवन में विपत्तियां आने लगी। पहले उसका व्यापार घाटे में चला गया। जिन व्यापारियों को वो पहले तुच्छ समझता था वो अब उससे दूर रहने लगी। धीरे धीरे उसका सारा धन समाप्त होने लगा। हरिदत्त तो बहुत चिंतित रहने लगा। एक समय जो व्यक्ति अपने धन घर घमंड करता था वो ही अब छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी परेशान हो गया। एक दिन वो नौकर के मंदिर में बैठा सोच रहा था, मेरे पास पहले इतना धन था, फिर भी सब कुछ कैसे खत्म हो गया। इसी समय मंदिर के पुजारी वहां आए। उन्होंने हरिदत्त को उदास बैठे देखा और पूछा, बेटा तुम इतने दुखी क्यों हो?
हरिदत्त ने अपनी सारी बात बता दी। तब पुजारी ने कहा, धन का घमंड और दान का अभाव ही दरिद्रता का कारण बनता है। माता लक्ष्मी वहां नहीं रहती जहां अहंकार, क्रोध और कठोरता हो। ये सुनकर हरिदत्त को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने निश्चय किया कि अब वो अपने जीवन को बदल देगा। कुछ दिनों बाद हरिदत्त की मुलाकात धर्मदास से हुई। धर्मदास अब फिर से सुख समृद्धि से रहने लगा था। उसके घर में शांति और खुशी का वातावरण था। हरिदत्त ने विनम्रता से पूछा, धर्मदास जी, आपके घर में फिर से सुख कैसे आ गया? धर्मदास ने कहा, ये सब माता लक्ष्मी की कृपा है। मेरी पत्नी सावित्री हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी का व्रत करती है। हम घर में स्वच्छता रखते हैं, गरीबों को मदद करते हैं और भगवान का स्मरण करते हैं। हरिदत्त ने कहा, क्या मुझे भी ये व्रत करना चाहिए? धर्मदास ने मुस्कुराकर कहा, यदि तुम सच्चे मन से पश्चाताप करो और लोगों की मदद करना शुरू करो तो माता लक्ष्मी अवश्य प्रसन्न होंगी। उस दिन के बाद हरिदत्त का जीवन बदलने लगा। उसने गरीबों को भोजन देना शुरू किया, मंदिर में दान देने लगा और हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा करने लगा। धीरे धीरे नगर का लोग भी उसके व्यापार में आए परिवर्तन को देखकर प्रसन्न होने लगे। एक दिन एक वृद्ध साधु उसके घर आए। हरिदत्त ने उन्हें आदर से भोजन कराया और विश्राम करने की व्यवस्था की। भोजन के बाद साधु ने कहा, बेटा, तुम्हारे घर में जल्दी ही फिर से सुख और समृद्धि आएगी। हरिदत्त ने विनम्रता से कहा, महाराज, मुझे अब धन से अधिक संतोष चाहिए। साधु मुस्कुराए और बोले, जब मन में संतोष और दया होती है तभी सच्ची लक्ष्मी आती है। ये कहकर साधु वहां से चले गए। उस रात हरिदत्त को स्वप्न आया। उसने देखा कि एक दिव्य प्रकाश उसके घर में फैल रहा है। उसी प्रकाश से एक सुंदर देवी प्रकट हुई। हरिदत्त तुरंत समझ गया कि ये माता लक्ष्मी है। वो उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, माता, मुझे क्षमा करो। मैंने अपने धन पर घमंड किया और गरीबों का अपमान किया। माता लक्ष्मी ने प्रेम से कहा, हरिदत्त, गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन उसे सुधारना ही सच्चा धर्म है। तुमने अपने व्यवहार को बदल लिया है, इसलिए मैं फिर से तुम्हारे घर में आने का तैयार हूँ। ये सुनकर हरिदत्त बहुत प्रसन्न हुआ। कुछ ही महीनों में हरिदत्त का व्यापार फिर से चलने लगा, लेकिन अब वो पहले जैसा घमंडी नहीं रहा। वो हमेशा गरीबों की सहायता करता और लोगों के साथ प्रेम से बात करता। धर्मदास और सावित्री भी उसके अच्छे मित्र बन गए। नगर के लोग कहते थे, जहाँ भक्ति, दया और सच्चाई होती है वहाँ माता लक्ष्मी का निवास होता है। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जहाँ स्वच्छता, सत्य और दया होती है वहाँ माता लक्ष्मी रहती है। अहंकार, आलस्य और क्रोध से दरिद्रता आती है। दान और सेवा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। आज की इस कथा आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करके कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख के जाना। फिर से मिलेंगे ऐसी ही एक भक्ति वीडियो के साथ।